नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हुआ नया अध्ययन, गंभीर संक्रमण और मौत के खतरे से बचा सकता है विटामिन डी। जी हां, कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचा सकता है विटामिन डी। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसमें कोरोना के गंभीर संक्रमण की रोकथाम में विटामिन डी की भूमिका पाई गई है। अध्ययन के अनुसार शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रहने से न सिर्फ संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सकता है, बल्कि मौत के खतरे से भी बचाव हो सकता है। यह निष्कर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। शोधकर्ता ने कहा, हमारा अध्ययन विटामिन डी सप्लीमेंट के इस्तेमाल का समर्थन करता है। इसके सेवन से न सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को दुरुस्त रखा जा सकता है, बल्कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा भी मुहैया हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले की कमी से देश के कई राज्यों में गहराया बिजली संकट, 8 से 10 घंटे तक की हो रही कटौती। जी हां, विद्युत उत्पादन संयंत्रों में कोयले की घोर किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली की किल्लत बढ़ती जा रही है। झारखंड में आपूर्ति में कमी के कारण लोड शेडिंग करनी पड़ी। इसके चलते दिन में गाँव में 8 से 10 घंटे तक की बिजली की कटौती हुई। वहीं बिहार में 5 गुना अधिक कीमत पर भी पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है। नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली का टोटा है। पूरे देश में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से नेशनल पावर एक्सचेंज में बिजली की प्रति यूनिट दर में चौतरफा वृद्धि हो गई है। सामान्य तौर पर 5 रुपए प्रति यूनिट में मिलने वाली बिजली दर प्रति यूनिट 20 रुपए हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को खरीदने जा रहा है भारत। एयर स्ट्राइक व कारगिल में दिया था पाक को दर्द। जी हाँ, जिस मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने कारगिल युद्ध का पासा पलट दिया था, जिसने पाकिस्तान की धरती में घुसकर जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उस बेड़े की ताकत और बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना 24 सेकेंड हैंड मिराज के साथ अपने लड़ाकू बेड़ों को और मजबूत करने वाली है। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि भारतीय वायुसेना चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अपने पुराने बेड़े को मजबूत करने के प्रयास में दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करने और साथ ही विमान के अपने 2 मौजूद स्क्वाड्रनों के लिए सुरक्षित पुर्जे भी हासिल करने की तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंक पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का नियम जल्द हो सकता है खत्म। आरबीआई कर रहा है समीक्षा। जी हां, एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाने का नियम खत्म हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि आरबीआई एटीएम में समय से नोट नहीं डालने पर बैंकों को दंडित करने की अपनी योजना की समीक्षा कर रहा है। बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एटीएम खाली रहने पर जुर्माना लगाने के पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि सभी एटीएम में हर समय नकदी उपलब्ध रहे। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में इस योजना के अनुसार किसी भी एटीएम में 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं रहने पर प्रति एटीएम 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन आरबीआई अपने इस नियम को बदलने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आग और धुएं से यात्रियों को बचाएंगे रेलवे के नए कोच, नहीं कम पड़ेगी ऑक्सीजन। जी हाँ, ट्रेन में आग लगने से होने वाली घटनाओं से सावधानी बरतने के लिए भारतीय रेलवे अब ऐसे कोच का इस्तेमाल करने जा रहा है जो यात्रियों के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहतर होंगे। बता दें कि ट्रेन में आग की घटनाओं को रोकने के लिए अब रेलवे नए कोचों में स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम का प्रयोग करेगी। इस तरह के कोच पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। इन नए कोचों के अपडेट होने की वजह से यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी। ये नए कोच यात्रियों को आग की लपटों और नुकसानदायक जहरीले धुएं से बचाने में मददगार साबित होगी। दरअसल आग लगने की वजह से कोच में जहरीला धुआं इस तरह से फैलता है कि यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से यात्रियों का दम घुटने लगता है। लेकिन तैयार किए जा रहे नए कोच में लगे स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम इस तरह की स्थिति में यात्रियों की जान बचा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का रास्ता साफ। यूपी में 14 शहरों में 4 चरणों में चलेगी 700 बसें। जी हां, प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों में अब 4 चरणों में ये बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति होगी। नगर विकास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है। राज्य सरकार शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन एसी बसों की खास बात यह होगी कि इनसे प्रदूषण कम फैलेगा और लोगों को सफर बेहतर होगा। इन बसों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर अयोध्या में अंतिम चरण में है। राम मंदिर की नींव का काम 2023 तक भक्त कर सकेंगे रामलला के दर्शन। जी हां, राम नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, नींव का कार्य अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और इंजीनियरों की टीम ने पूरे काम को मीडिया के सामने सार्वजनिक किया है। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण की नींव भराई का काम आखिरी स्टेज पर है। अब तक 46 लेयर पड़ चुकी है। साथ ही चंपत राय ने यह भी बताया कि दिसंबर 2023 तक सभी भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। यह मंदिर 3 मंजिला होगा। गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे तो दूसरे तल पर राम दरबार विराजित होगा। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि नींव के निर्माण में 2 से 3 शिफ्टों में लगातार 24 घंटे काम चल रहा है और आगे भी निर्माण इसी गति से होता रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगाया है तो हटा ले, सरकार की सख्ती भारी जुर्माना। जी हां, सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह के बोर्ड अथवा नेम प्लेट लगाने को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ियों पर एक ही आकार के बोर्ड होंगे, लेकिन इनका रंग अलग अलग होगा। विधायिका से जुड़े लोगों के लिए हरा रंग, न्यायपालिका के बोर्ड लाल रंग के होंगे, जबकि विधि व्यवस्था की गाड़ियों पर नीला रंग का बोर्ड होगा। वाहन के आगे बोर्ड को इस प्रकार से लगाना है कि नंबर प्लेट साफ तौर पर दिखता रहे। गाड़ियों के आगे पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, जिला प्रशासन आदि लिखना भी अवैध करार दिया गया है। सरकार, प्रशासन और मंत्रालय भी नहीं लिखा जा सकता है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं कराना होगा कोई टेस्ट। यह मास्क 90 मिनट में बता देगा कि आप कोरोना से संक्रमित है या नहीं। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश इस घातक संक्रमण पर काबू पाने की है। इस कड़ी में MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने एक ऐसा मास्क डिजाइन किया है जिसे पहनने के 90 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। जी हाँ, जैसे ही आप इस मास्क को पहनेंगे, मास्क पहनने के 90 मिनट के भीतर आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना से संक्रमित है या नहीं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह मास्क छोटे और नष्ट किए जाने वाले ऐसे सेंसरों से बना है कि मास्क पहनने के बाद आपको सेंसर एक्टिवेट करना होगा। मास्क के भीतर पानी का एक छोटा पैकेट लगा होता है जो बटन दबाने पर पानी रिलीज करता है। इसके बाद सेंसर जमे और सूखे तत्वों को हाइड्रेट करता है जो मास्क के भीतर सांस की बूंदों का विश्लेषण करता है और 90 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। भारत लेगा $3 अरब के 30 सशस्त्र ड्रोन। जी हां, चीन से तनाव के बीच भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $3 अरब लगभग 22,000 करोड़ रुपए के 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा सौदे की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि इस योजना के अनुसार भारत के तीनों सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इन सशस्त्र ड्रोनों को खरीदने की मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन में 48 घंटे तक टिके रहने की क्षमता है और इसकी रेंज 6000 से अधिक समुद्री मील तक की है। यह 2 टन तक अधिकतम पेलोड वहन कर सकता है। यह 9 हाई पॉइंट के साथ आता है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के अलावा सेंसर और लेजर निर्देशित बम ले जाने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊन और मुर्गी के पंख से बनेगा पशुओं के लिए चारा व उर्वरक। वैज्ञानिकों ने विकसित की खास विधि। जी हां, भारतीय वैज्ञानिकों ने मानव बाल, ऊन और मुर्गी के पंखों जैसे केराटिन अपशिष्ट को उर्वरकों और जानवरों के चारे में बदलने के लिए एक नया टिकाऊ किफायती समाधान विकसित किया है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में मानव बाल, मुर्गी के पंखों को अपशिष्ट और ऊन के अपशिष्ट का उत्पादन करता है। इन अपशिष्ट को फेंक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, लैंड फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जला दिया जाता है, जिससे पर्यावरणीय खतरे, प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। ये अपशिष्ट अमीनो एसिड और प्रोटीन के सस्ते स्रोत हैं जो पशु चारा और उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने की उनकी क्षमता को रेखांकित करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त। सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए दिए गए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। दरअसल प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर है जो सड़क किनारे हैं। ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। यह अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करते हैं बल्कि लोगों को काफी परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अब सरकार सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने की तैयारी कर रही है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। दोस्तों, सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो VVIP की सुरक्षा में पहली बार तैनात होगी महिला CRPF कर्मी। जल्द शुरू होगा ट्रेनिंग। जी हां, देश में पहली बार VVIP सुरक्षा के लिए CRPF की महिला कर्मियों को तैनात करने की योजना तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार जल्द ही CRPF महिला कर्मियों के पहले
पहले बैच को वीवीआईपी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी जाने की शुरुआत होगी। इस पहले बैच में 33 महिला कर्मी होंगी। पहले बैच की इन सभी 33 महिला सीआरपीएफ कर्मचारियों का चयन कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद किया गया है। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ द्वारा महिला कर्मियों की ताकत बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। इसके तहत शुरुआत में सीआरपीएफ महिला कर्मियों के 6 प्लाटून तैयार किए जाएंगे। सीआरपीएफ की इन महिला जवानों को AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल चलाने का भी प्रशिक्षण मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अलग धर्मों के बालिग जोड़ों को पसंद का जीवन साथी चुनने का हक है, माता पिता भी दखल नहीं दे सकते। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग अलग धर्मों के बालिग जोड़े की शादीशुदा जिंदगी में किसी के भी दखल देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग धर्मों के बालिग जोड़े को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। उनके माता पिता भी दोनों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विपरीत धर्म से होने के बावजूद बालिग को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। उनके वैवाहिक संबंधों पर किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी समय पर मिल सके। जय हिंद।